खबर तफसील से। जिला रामबन के बानेहाल इलाके में महकमे सेहत की एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। अस्पताल में नॉर्मल डिलीवरी के जरिए पैदा हुए एक बच्चे को मुबैना तौर पर मुर्दा करार दिया गया था, मगर वो बाद में तदफीन की कोशिश के दौरान जिंदा पाया गया। बंकोट इलाके के लोगों ने इस वाकये को लेकर SDH बानेहाल के खिलाफ एहतजाज किया। मुतालिका खातून का नाम शमीमा बताया जा रहा है और वो गुज्जर बस्ती बंकोट बानेहाल की रहने वाली हैं। एहतजाजियों ने इल्जाम लगाया है कि SDH बानेहाल में डॉक्टरों और दिगर अमले ने नौजायदा को मुर्दा करार दिया। इसके बाद वो इस नौजायदा लड़की को तदफीन के लिए हालन गांव ले गए, जहां तदफीन के वक्त कुछ लोगों ने तदफीन की इजाजत नहीं दी। उसके बाद वो उसे तदफीन के लिए दूसरी जगह ले जा रहे थे। लोगों का कहना है कि वो इस दौरान उस वक्त हैरान हो गए जब उन्होंने बच्ची को जिंदा पाया और उसने रोना शुरू कर दिया। उसे वापस अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसे कश्मीर के अस्पताल रेफर किया गया। लोगों ने मुलविस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। इस सिलसिले में जब BMO बानेहाल डॉक्टर राबिया से राबता करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि लेबर रूम के 2 मुलाजमीन, गायनी सेक्शन की एक जूनियर स्टाफ, नर्स और एक स्वीपर को मुअत्तल किया गया है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में जांच जारी है। पहले डस्टबिन में पड़ा था 1-2 घंटे से। फिर वहाँ पे हमने उसको दफनाया था। हमने बोला लेडीज के पास रहेंगे, बाद फिर दोबारा निकल 2 घंटे ये यहाँ पे मुर्दा करार जब दिया तो यहीं रहा 2 घंटे। 2 घंटे के बाद फिर कब्रिस्तान में भी कम से कम ये 1.5 घंटा रहा। अगर ये अपने मुकामी कब्रिस्तान में दफन हो गया था इनके कहने के मुताबिक, तो ये गया था। अब ये इन्होंने किसी दूसरे कब्रिस्तान में दफन किया। उन लोगों ने शोर उठाया कि यहाँ से इसको निकाल दो, कि हमारे कब्रिस्तान में दफन क्यों किया। जब इसको दोबारा निकाल गया तो ये जिंदा था। ये हमारा सब डिस्ट्रिक्ट बानेहाल, इसको मुबारक देना चाहिए इस बदबख्त अस्पताल को। गवर्नर साहब, ये आपके होते हुए यहाँ पर आप कहते हो जम्मू कश्मीर में तरक्की हो रही है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तरक्की हो रही है। कब्रिस्तान से जिंदे बच्चे आ रहे हैं हमारे। LG साहब से इस बात को स्पेशली तौर पे इसको इंक्वायरी की जाए, क्योंकि एक इंसान को, जिंदे को दफना दिया। अगर वो कब्रिस्तान वाले एतराज़ नहीं करते, ये कहाँ से बच्चा लाया, कैसे दफनाया, ये कौन बच्चा है, उनको भी शक हो गया ये क्या है। उन्होंने शोर मचाया, उस कब्रिस्तान से बच्चे को निकाला, 3 घंटे के बाद बच्चा जिंदा रहा। हम लोगों पे कितना जुल्म, हम लोगों पे कितना, ऐसे कितने कत्ल हो गए होंगे नाजान लोगों के, जिन लोगों ने अपने बच्चों को अपने कब्रिस्तानों में दफन किया होगा। वो कितने लोगों की जान गई होगी। देखिए, यहाँ पर जो भी ये हंगामा हुआ है, इस सिलसिले में पूरी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ थी। SDM साहब थे, SHO साहब थे, तहसीलदार साहब थे, मैं खुद थी मौके पे। हमने एक इंक्वायरी बिठाई है और मैंने इमीडिएटली जो भी हमारे जो गायनी में स्टाफ था उनको मैंने सस्पेंड कर दिया है। जी, आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर पुलिस ने लश्कर और TRF के 2 मकामी हाइब्रिड मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया है। IGP कश्मीर के मुताबिक उनके कब्जे से असलहा और तखरीबी मवाद भी जब्त किया गया है, जिसमें 15 पिस्तौल, 30 मैगजीन, 300 राउंड और एक साइलेंसर शामिल है। पुलिस ने इसे बड़ी कामयाबी से ताबीर किया है। गिरफ्तार मिलिटेंटों में खान कॉलोनी छानपुरा का आमिर मुश्ताक गनाई और बटपुरा छानपुरा का अजलान लतीफ बट शामिल है। अजलान अल्ताफ बट शामिल है। जिला गांधरबल के गोशाबुक पटन इलाके में 15 अप्रैल को मिलिटेंटों ने मंजूर अहमद नामी सरपंच को हलाक किया था। पुलिस ने इस मामले को हल करते हुए 3 हाइब्रिड मिलिटेंटों को हथियार समेत गिरफ्तार किया है। SSP बारामुल्ला रईस मोहम्मद भट्ट ने इसकी जानकारी दी है। गिरफ्तार मिलिटेंटों की शनाख्त नूर मोहम्मद इत्तू, मोहम्मद रफीक परे और आशिक हुसैन परे साकिनान गोशाबुग के तौर पर की गई है। उनके कब्जे से 3 पिस्तौल, 2 दस्ती बम, 3 मैगजीन और 32 गोलियां बरामद की गई हैं। गिरफ्तार मिलिटेंटों ने इंकशाफ किया है कि वो लश्कर के एक OGW मोहम्मद अफजल लोन के राब्ते में थे। Particular case, 3 terrorists, these hybrid terrorists that have been identified and arrested, they had obtained arms and ammunition from this individual itself before the grenade attack at Palhalan took place. They had in fact at that time expressed their wish to join terrorist ranks and execute the targeting of PRIs and other soft targets. The main attackers, the direct attackers in the case have been identified as Gulzar Ganai, the killed terrorist of Wusan, and Umar Lone. He is also an active and at-large terrorist of Wusan area.
They are the ones who executed these attacks finally. And before that, the weapons that were given to these individuals, the arrested individuals, had changed hands. As far as the recovery part is concerned, we have recovered 3 Chinese pistols from these individuals, along with 3 magazines, 2 grenades, 32 rounds of the pistols. Again, we have been able to prevent, solve a very important case which had led to a lot of sensationalization and very much of insecurity among the PRs especially. And we have also been able to prevent perhaps a lot of planned targets and other kind of attacks on soft targets in the area. हुकूमत ने रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, रहबरे ज़राअत, नेशनल यूथ कोर की असामियों को दोबारा मुश्तहिर करने के उन पोस्टों को सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को भेजने का फैसला किया है। फैसले से नाराज होकर लोगों ने महकमों के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद ने जम्मू में बीजेपी हेडक्वार्टर के सामने एहतजाज किया। ये एहतजाज ज़बरदस्त तरीके से किया गया। बड़ी तादाद में ख़वातीन भी शामिल रहीं। मुजाहिरीन ने इंतजामिया के इस इक़दाम को नौजवान मुखालिफ इक़दाम करार दिया। बीजेपी लीडर डॉक्टर निर्मल सिंह ने यकीन दहानी कराई है कि पार्टी इस मसले को एलजी इंतजामिया के साथ उठाएगी। हमें गवर्नमेंट ने जिंदा लाशें बना दिया है। हम रहबरे खेल वाले हैं सर। गवर्नमेंट को हमें बताया था कि जो रहबरे खेल की जो पॉलिसी है, इसका जो प्रोविजन पीरियड है, इसको कम करिए आप। हम जो है 100 रुपये पर डे ले रहे हैं। जो हम स्कूलों में ड्यूटी के लिए किराया पूरा नहीं होता है। जो हमारे डिपार्टमेंट के पास रेगुलर पोस्ट है वो JK SSRB को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हमारी साफ तौर पे गुजारिश है, इस काले आर्डर पे फौरी तौर आप लोग रोक लगाइए, नहीं तो यहाँ लाशों के ढेर लगेंगे, जिसकी जिम्मेदार बीजेपी और LG इंतजामिया होगी। 2019 में हमें लगाया गया था कि 7 साल के बाद इन्हें परमानेंट किया जाएगा। 7 साल हमारा प्रोबेशन पीरियड था। हम इनसे ये अपील कर रहे थे कि एज पर SRO 202 के अकॉर्डिंग हमें 2 साल प्रोबेशन पीरियड दिया जाए और उसके बाद हमें परमानेंट किया जाए। तो हम इस उम्मीद में थे। हम महीने के 3-4 हज़ार ले रहे हैं, लेकिन आज 3 दिन पहले एक ऑर्डर आता है कि जो पोस्टें फ्रीज थी उनको डीफ्रीज किया जाए SSB के थ्रू और दोबारा एडवर्टीजमेंट की जाए। हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। हमने पढ़ाई की MSc फॉरेस्ट्री, PhD फॉरेस्ट्री, जो इनको नहीं चाहिए थी। डिपार्टमेंट को उसकी ज़रूरत नहीं थी। इनको 10th 12th की ज़रूरत है, इनको ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ ये फैकल्टी बंद की जाए। जब फॉरेस्ट्री के नाम पे लोगों को ज़िंदगियाँ बर्बाद हो चुकी है सर। पहले हम इतनी लेट हमें सर्विस दी गई, उसके बाद आज हमारे साथ ये जारी किया गया कि हमें यहाँ से बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं ये लोग, और अब बोल रहे हैं कि एग्जाम के थ्रू आओ। ये कैसा इंसाफ है? 5.25 साल हमें नौकरी दे के आज हमें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। सरकार ने कोई कमेटी बनाई थी, जो अफसर्स की कमेटी बनाई थी। कमेटी ने कोई रिपोर्ट देने के बाद ही, जो अखबार से हमें मालूम पड़ा कि उसके बाद ही ये एक्शन उन्होंने किया है। तो जब तक हम सरकार से बातचीत नहीं कर लेते, जब से पूरा क्या फैक्ट्स क्या हैं, किस आधार पर हैं और किस तरीके से इनके जो जेन्युइन जो कंसर्न्स हैं या इनका जो क्लेम है, किस हद तक उसको जो है एडजस्ट किया जा सकता है, तो ये हम सरकार से बात करेंगे। तो रहबरे जंगलात, ज़राअत और खेल की आसामियों की दोबारा तशहीर के हुक्काम ने इन आसामियों पर काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मायूस किया है। हुकूमत ने रहबरे जंगलात में इन आसामियों पर तैनात अफराद को उम्र में रियायत देने और तजुर्बे को पेश नज़र रखने का यकीन दिलाया है। ताहम ये मुलाजमीन इंतजामिया के खिलाफ हैं। उनकी रेगुलराइजेशन पर गौर करने के बजाय इन पोस्टों को दोबारा इश्तहार देने का हुक्म दिया गया है। मुलाजमीन का एक ग्रुप न्यूज़ 18 उर्दू के दफ्तर आया और अपनी नाराजगी का इजहार किया। तो क्वेश्चन ये है हमारा कि आज की डेट में मैक्सिमम इसमें जो बच्चे हैं या कैंडिडेट्स हैं वो ओवर एज है 40, 45, 47। आप मुझे बता दीजिए, आज की डेट में हमने 12th एग्ज़ाम, 10th एग्ज़ाम, ये सारी ग्रेजुएशन आज से 20-25 साल पहले किए हैं। क्या आज हम उनके साथ, नए बच्चों के साथ कम्पीट कर पाएंगे? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम यहाँ से निकलते हैं, अब इसके बाद हम कहाँ जाएंगे? 2019 में कमेटी बनाई गई, 20 में इसलिए बनाई गई ताकि वो हम रहबर जंगलात, रहबर खेल को फ़ायदा दे। उल्टा उन्होंने क्या किया, उनको ये ड्यूटी नहीं थी कि हम वो निकाले, उनको ये करना था कि हमें फ़ायदा मिले। जब आप रातों रात आर्डर निकलता है कि आपको एग्ज़ाम देना है, फिर भी अगर JK SSB वो तो 200 पोस्ट निकालेंगे, हम 3000 आ रही केस है। मान लो कि हम 200 एडजस्ट हो जाएंगे, बाकी तो बाहर जाएंगे। 300-2800 कहाँ जाएंगे? हम यही गुजारिश कर रहे हैं, ये आर्डर वापस ले लो और हमारे साथ इंसाफ करो। हमारे बच्चे हैं, माँ बाप है, हम सब सड़कों पे आ जाएंगे।
जम्मू कश्मीर में रहबरे खेल, जंगलात और ज़राअत की नई तशहीर के फैसले पर तनाज़ा खड़ा हो गया है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से बाहर के लोगों को लाने और यहाँ के नौजवानों की नौकरियां छीनने की कोशिश है। मुफ्ती ने तीनों महकमों से हटाए गए नौजवानों से अपील की है कि वो इंसाफ के लिए किसानों के तर्ज पर एहतजाज शुरू करें। इस तरह से इस वक्त नौकरियों से निकाल के इसको SSRB को रिकमेंड करना, ये उस बात की तरफ इशारा करता है जो हम बार बार कहते हैं कि अभी तक जो पहले हमारा PRC होता था कि सिर्फ यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग ही अप्लाई कर सकते थे। अब इसको दोबारा रेफर करने का मकसद ये है कि पूरे मुल्क से जो नॉन लोकल्स हैं वो अप्लाई करेंगे और जो हमारे अपने बच्चे हैं या बच्चियां हैं वो बेरोजगार से महरूम हो जाएंगे। ये हमें पता है, ये रोजगार से महरूम हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मैं समझती हूँ हमें किसानों से सबक लेना चाहिए, मगर हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि घर से बाहर नहीं आने देते। आपने देखा मैंने कितनी बार कोशिश की, चाहे कहीं हमारा पंडित भाई पे हमला हुआ, चाहे हमारा कोई मुसलमान जो है क्रॉस फायर में मारा गया या कहीं और कोई हादसा हुआ, तो मुझे तो 2 मिनट के अंदर हाउस अरेस्ट रखा जाता है। तो ऐसे में फिर भी मैं कोशिश करूंगी जितना मुझसे हो सकता है कि इनके प्रोटेस्ट में हम पूरा तरीके से शामिल होने की कोशिश करेंगे। आपकी जुडिशरी हो, आपका मीडिया हो या आपका एग्जीक्यूटिव हो, सब इस वक्त जो है जिनको जवाबदेह बनाना चाहिए था इस सरकार को, वो इस सरकार के टूल्स बने हुए अनफॉर्चुनेटली। वहीं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि वो रहबरे खेल, जंगलात और ज़राअत से मुंसलिक नौजवानों को उनका हक दिलाकर ही रहेंगे। श्रीनगर में पार्टी दफ्तर पर ऐसे ही कुछ नौजवानों ने बुखारी से मदद की अपील की। बुखारी ने कहा कि वो उनके लिए हर महाज पर लड़ेंगे। खुद जब आते हैं वो कहते हैं मैंने यहाँ के यूथ को एड्रेस डायरेक्टली उन्होंने किया। उन्होंने कहा वो नहीं होगा जो आपके बाप दादा के साथ हुआ, आपको एक सुनहरा मुस्तकबिल दे देंगे। होम मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने कहा, मैं तो उनसे भी दोहार लगाऊंगा, क्या साहब यही सुनहरा मुस्तकबिल है इनका? अगर इन बच्चों को इसलिए सूली चढ़ाना है कि पिछली हुकूमतों ने किया तो ये नाजायज़ है, नाइंसाफ़ी है। इनको क्यों सूली चढ़ाना है? लगाओ ना, अगर आपको लगता है गलत किया है, अल्ताफ बुखारी ने गलत किया है, उसको सूली पे चढ़ाओ ना। लेकिन ये इन बच्चों को क्यों? जिस हुकूमत ने गलत किया है, जिस सियासतदान ने गलत किया है, जिस अफसर ने गलत किया है, उसको सूली पे चढ़ाओ ना। और गलत क्या, ये तो ट्रांसपेरेंटली अपॉइंट हुए हैं, ये टेक्निकली क्वालिफाइड है, हम क्या एजुकेटेड बच्चे हैं, ज़रूरत हमारी है, कंट्रीब्यूट इन्होंने किया है, ये थोड़ा ही होता है। देखिए ये क्या जाती जंग है कोई? अगर अल्ताफ बुखारी का बेटा है उसको निकालो। अगर अल्ताफ बुखारी ने अपने बेटे को वहाँ लगवाया है या किसी सरकार में किसी के बेटे को, कोई सरकार में था उसका बेटा लग गया, तो उसको निकालो। चलो मैं मानता हूँ उसके साथ फेवर हुआ, लेकिन ये तो बेचारे आम बच्चे हैं, गरीब घरों के बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, होनहार बच्चे हैं। आर यू मेकिंग इट अ पर्सनल फाइट? डू यू वांट टू शो एवरीथिंग इज व्हाट हैज बीन डन इन द पास्ट इज रॉन्ग? लेट अस नॉट क्वेश्चन, डोंट फोर्स अस टू क्वेश्चन व्हाट यू पीपल आर डूइंग। हम एतबारियत आप लोगों की ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, हमें भी पता है आप लोग क्या कर रहे हो।